हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि एक पूरे दिन में जो घंटे और मिनट की सुइयां होती हैं कितनी बार आपस में मिलती हैं, कितनी बार अपोजिट होती हैं और कितनी बार समकोण बनाती हैं और किस किस समय समकोण बनाती हैं। और हम इसमें आपको सिखाएंगे कि दर्पण, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, उसमें समय कोई भी हो, कुछ भी हो समय दिख रहा हो, तो वो दर्पण में क्या समय दिखेगा। और अगर कोई रियल घड़ी है तो उसका वाटर में समय क्या दिखेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बिल्कुल वीडियो स्किप करके नहीं जाना है माय डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट तक बने रहिएगा। आपको नया बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर है? आइए अब शुरुआत किया जाए। देखिए, क्लॉक में आज हम पढ़ेंगे एंगल। क्लॉक घड़ी में हम पढ़ेंगे आज एंगल। क्लियर? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में, कोण के बारे में। इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं घड़ी में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। ये क्या होता है? कोण साइड। क्लियर? कोण साइड, इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर पूछा जाए आपसे कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है या कौन साइड होती है, आप कहेंगे 11 बार। ये बात आपको ध्यान रखना है पेपर के दृष्टि से। और अगर मैं पूछूं 24 घंटे में, तो आप कहेंगे सर 22 बार। अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। कौन साइड हो गया? दूसरा होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। और घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत। 12 घंटे में मैं पूछूंगा कितनी बार विपरीत होती हैं, आप कहेंगे सर 11 बार। और मैं पूछूंगा 24 घंटे में हो जा रही हैं 22 बार। आप देखिए, और बनता है राइट एंगल। क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स? राइट एंगल। इसको बोलते हैं आप समकोण। तो 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण होती हैं, आप कहेंगे सर 22 बार होती हैं। 22 बार। क्लियर है? 22 बार। और 24 घंटे में मैं पूछूंगा, आप कहेंगे सर 44 बार होती हैं। क्लियर? अब यहां आपको नोट करके लिखना है कि कौन साइड एक दूसरे के ऊपर घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में एक बार होती हैं। आप कहेंगे सर 1 घंटे में एक बार होती हैं, तो 12 घंटे में 12 बार हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अब देखिएगा, जहां बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती हैं, यहां हो गया 11 से लेकर 1 तक 2 घंटे, लेकिन यहां सिर्फ एक बार ही क्या करती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल पाती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो पाती हैं, कौन साइड हो पाती हैं। तो जब 2 घंटे में एक बार हुआ तो एक कम कर दिया ना। क्लियर है? यहां से कम हो जाता है। अपोजिट में भी सेम है। बताइए, घंटे और मिनट की जो सुइयां होती है ना, अपोजिट एग्जैक्ट किस समय होंगी? एकदम एग्जैक्ट। आप कहेंगे सर 6 बजे। अपोजिट होने का मतलब मिनट का सुई इधर हो। क्लियर है? और घंटे की सुई इधर हो, एकदम सीधी रेखा में हो। इसी का तो मतलब होता है अपोजिट होना। इसी का तो मतलब है अपोजिट होना, एकदम ऐसे हो जाना। क्लियर? तो ये कितने बजे होता है? एग्जैक्ट एकदम 6 बजे होता है। तो यहां होता है 2 घंटे, 5 से 7 2 घंटे होता है। और यहां सिर्फ एक बार होता है। 5 और 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही होता है। 5 बजे नहीं होता है और सिर्फ 6 बजे होता है, और 7 बजे देखा जाए नहीं होता। मतलब इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार होता है, इसीलिए कम हो जाता है। देखेंगे टोटल 12 घंटे हैं। क्लियर? लेकिन जो 2 घंटे यहां थे उसमें सिर्फ एक बार हुआ है। बचे हमारे पास कितने? 10 घंटे। और मैंने बोला 1 घंटे में एक बार होता, तो 10 घंटे में 10 बार, टोटल 11 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट होता है एक दूसरे के ऊपर का भी। एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट कब होंगी? 12 बजे। तो यहां होता है 2 घंटे का समय, तो यहां 2 घंटे के समय में सिर्फ एक बार ही एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्लियर है? तो वहां एक कम हो जाता है।
अब इसमें क्या लिखेंगे विपरीत वाले में, एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, होती हैं। अब यहां लिखेंगे कि एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं। देखिएगा अब इसको क्या करते हैं, इसमें एक और बेहतरीन लाइन आपको लिखना है। क्या लिखना है उसको नोट डाउन करिएगा। देखिए अच्छे से कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट कब होती हैं, 12 बजे एग्जाम 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्लियर। आपको लिखना है 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोलते हैं कौन साइड होती है। क्लियर। सेम काम इसमें लिखना अपोजिट का, कि इसमें लिखना है कि 6 बजे घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्लियर। आपको लिखना है 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 हावर में सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं। इसका लॉजिक रीजन पता चल गया आपको ऐसा क्यों होता है। सेम काम देखिए, एग्जैक्ट समकोण कब बनाएगा, 3 बजे और 9 बजे। तो यहाँ 2 घंटे में 2 घंटे का समय तो 3 बार होगा, और यहाँ भी एग्जैक्ट 9 बजे समकोण बनेगा। तो यहाँ 2 घंटे हो गया, तो 2 घंटे में एक कम हो जाएगा। क्लियर है। तो वहाँ 3 बार हो जाएगा। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कौन साइड का, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितने बजे होंगी, अलग अलग समय दे दिया जाएगा। देखिए जैसे पूछ लिया जाएगा 2 और 3 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में, एग्जैक्ट आपसे समय पूछ लिया जाए कि वह समय बताओ जिसपे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं कौन साइड हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। क्लियर है, कौन साइड हो जाएंगी। तो एग्जैक्ट आपको समय बताना है। उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स एक ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे लगाएंगे उसको मैं सिखाता हूं। जैसे ट्रिक में होता है 60/11। क्लियर है, 60/11। इस ट्रिक को मैं हर जगह यूज करूंगा। आप एक बात बताइए, 2 और 3 बजे के बीच में, क्लियर है, 2 और 3 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, 2 और 3 बजे के बीच में कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? अरे 2 बजे के बाद ही तो ऊपर होंगी। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि मैं यहां से बना के दिखाता हूं। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। क्लियर है। 2 और 3 बजे के बीच में बताना है। तो अब मिनट की सुई क्या होगी, मान लीजिए कि यहाँ आ गई, यहाँ, और घंटे की सुई भी यहाँ होगी। तो 2 और 3 बजे के बीच में ही तो कहीं ना कहीं होंगी। तो आपको फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, 2, और जब भी कहे एक दूसरे के ऊपर या कौन साइड, तो यही समय लेना है। 2 और 3 बजे के बीच में तो 2 का ही समय लेना है, गुणे 60/11 कर देना है। क्लियर। तो यह आ जाएगा 2 बजकर, इसको सॉल्व कर लेना है 120/11। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेना है। आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 11 का 120 में। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 11 कम 11, 1 10। आप इसको लिखेंगे 10 सही 10/11। क्लियर है माय डियर फ्रेंड।
ये समय होगा 2:10 सही 10/11 पर क्या करेगा, 2 व 3 बजे के बीच में एकदम एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल बवाल होता है 60/11, हर जगह इसका यूज करेंगे, हर जगह। देखिएगा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। मैंने बोल दिया 4 व 5 बजे के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां, मिनट की सुइयां, सुइयां आपस में कब एक दूसरे के ऊपर या इसी को बोलेगा कोइंसाइड होंगी। क्लियर? आपको वो समय बता देना है। तो मुझे तो पता है ना, अगर कहा है कि एक दूसरे के ऊपर तो 4 और 5 बजे के बीच में ही तो होगा, तो मैंने 4 को ही ले लूंगा। क्लियर है? और कर दूंगा 60/11 का गुणा कर दूंगा। क्लियर? और ये मेरा एग्जैक्ट समय आ जाएगा 4 और 5 बजे के बीच में। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 इसको गुणा कर लेंगे, 6 चौके 24 और बटे 11। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे आप 4 तो 11 से देंगे भाग, 11 दूना 22। क्लियर? 20 हो गया, 11 कम 11 और ये बचा 9। ये समय हो जाएगा 4:21 सही 9/11 बजे एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर मैंने बोल दिया इसी घड़ी में कि बताइए कि 2 व 3 बजे के बीच में ये कब मिलेंगी, तो आप कहेंगे कि सर कि ये जो घंटा वाला होगा ना, जैसे ये मिनट वाला मान लीजिए यहाँ 12 बजे है तो 2 पे ये है, 2 बज गया। तो अब इसको तो तय करना पड़ेगा सफर ना, ऐसे धीरे 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 जब यहाँ आएगा तो ये भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो 2 व 3 बजे के बीच में ही तो समय होगा, इसीलिए मैं 2 लेता हूँ, 2 मैं इसी वजह से लेता हूं। क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको सिखाता हूं अपोजिट का कैसे निकालेंगे। आप एक बात बताइए, मैं यहां बना देता हूं, मैं कहूंगा ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9। मैंने क्लॉक बना दिया, ये क्लॉक बना दिया, यहां मैंने ये भी बना दिया 1 2, यहां 4, यहां 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10, यहां 11। पूरा क्लॉक कंप्लीट हो गया। मैं कहूंगा कि इस घड़ी को देखकर बताइए कि 12 का अपोजिट क्या है। आप कहेंगे सर 6 है। मैं कहूंगा 6 का अपोजिट बताइए, आप कहेंगे 12 है। एकदम क्लियर है? देखिए इसको क्या करेंगे, आप चतुर्थांश में ऐसे बांट देंगे। क्लियर है? अगर मैं 12 का पूछूंगा 6, अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, मैं 5 का पूछूंगा, आप कहेंगे सर 5 इसके बाद यहाँ है जस्ट, तो हम इसके बाद यहाँ देखेंगे 5 का अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर 11 है। ये कैसे निकलता अपोजिट? 6 घंटा हम जोड़ देते हैं। जैसे मुझे देखना है 6 का अपोजिट, मैं 6 जोड़ दूंगा तो 12 बच जाएगा। 6 बजे का अपोजिट देखना था, मैं कहूंगा 1 बजे का अपोजिट क्या है, आप 6 जोड़ देंगे, आप कहेंगे 7। देखिए जैसे 1 यहाँ है तो इसका 7 बिल्कुल अपोजिट है ना, यहाँ देख लीजिए, जैसे 1 यहाँ है तो 7 यहाँ, एकदम अपोजिट है ना, एकदम अपोजिट है। देखिए एकदम सीधी रेखा में है तो उसका अपोजिट है। से 12 का अपोजिट ये है। अब 2 में 6 जोड़ेंगे, देखिए 8 अपोजिट है। 3 में जोड़ेंगे 6, 9 अपोजिट है। और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 अपोजिट है। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 अपोजिट है। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 अपोजिट है। तो अपोजिट निकालना आपको आना चाहिए, किस समय का अपोजिट कौन सा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने पूछ लिया कि 10 बजे का अपोजिट बताइए, आप कहेंगे सर 10 में हम 6 घटा देते हैं, क्योंकि 10 प्लस 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो हम घटा देंगे, 6 से बड़ा होगा तो घटा देंगे। तो 10 में 6 घटा दिया मैंने, तो मुझे क्या पता चल गया 4। अब देखिए ना 4 का जब 10 था तो 10 का 4 होगा। अब मैंने 7 का पूछ लिया, आप कहेंगे 6 या 6 से बड़ा है सर, तो घटा देंगे। तो मुझे पता चल गया कि 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आसान, बहुत आसान बात मैं कर रहा हूं। 1 का अपोजिट मैंने पूछा, आपने 7 बताया। 2 का अपोजिट पूछा, मैंने 8 बताया। 3 का 9 हो जाएगा। 4 का 10 हो जाएगा और 5 का 11 हो जाएगा। 6 का 12। आप एक बात को ध्यान दीजिए कि 1 का अपोजिट जब 7 है, 6 जोड़ के लाए हम, और 7 का पूछा जाए तो 6 घटा के।
अगर हम जा रहे हैं 2 का अपोजिट तो 6 जोड़ के निकाल लिया, और 8 के पूछेंगे तो 6 घटा के, 3 का अपोजिट मैंने पूछा, आप 6 जोड़ देंगे 9, और 9 को पूछा 6 घटा देंगे, 4 का अपोजिट 10 और 10 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 11, सॉरी 11 का 5, 6 का 12। एकदम सीधा सीधा ही तो अपोजिट होता है, एकदम सिंपल सी बात है। आप एकदम सिंपल सा लॉजिक है अपोजिट का, क्लियर है। एक मैं क्लॉक बना के आपको दिखा देता हूं, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मैंने पूछा 12 का अपोजिट, आप कहेंगे सर 12 का अपोजिट 6, देखिए ना एकदम सीधा सीधा अपोजिट है। मैंने पूछ दिया 1 का अपोजिट, आप कहेंगे सर 7, एकदम देखिए ना सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा ये आ रहा है 1 पर। अब मैंने पूछ दिया कि 8 का अपोजिट, आप कहेंगे सर एकदम सीधा सीधा 8 का 2 है। अब मैंने पूछ दिया 3 का, आप कहेंगे 9। आप चाहे थ्योरी से कर लीजिए या घड़ी में देख कर लीजिए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि अगर पूछ लिया कि 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई, 4 व 5 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कितने बजे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर है। आपको क्या देखना है, 4 व 5 बजे के बीच का मतलब आपको 4 को पकड़ लेना है। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना है जो पहला है समय उसी को पकड़ लेना है। मैंने आपको मैजिक ट्रिक सिखाया था, पहले 4 लिख लेना है। इस बार पूछा अपोजिट, तो अपोजिट लेंगे तो 4 का अपोजिट आप कहेंगे सर 4 + 6 10, अब 10 में वही लगा देंगे मैजिक ट्रिक 60/11, बस सॉल्व हो गया। यही वो समय था 4 और 5 बजे के बीच, जो घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हुई थी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये हो गया, 600 ऑप्शन में मिलेगा आपको क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सही बटा सॉल्व कर लीजिए। 11 × 5 = 55, क्लियर है। और 11 × 5 = 55 हो गया, 5 बचा, 50 हो गया, 11 × 4 = 44 हो गया, 6 बचा। तो कौन सा समय है, 4:54 सही 6/11 वो समय था जब 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हुई थी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आसान है। पूछेगा 8 व 9 बजे के बीच में बताइए कब अपोजिट होंगी। आपने कहा है सर 8 व 9 बजे के बीच में। क्वेश्चन बस इतना छोटू सा है कि अपोजिट कब होंगी। आपने बताया कि इस 8 को ले लेना है, फिर इस 8 को ले लेना है। अब मुझे देखना है कि अपोजिट पूछा है तो इसका मैं अपोजिट लूंगा। मैंने कहा था 6, क्लियर है। जैसे ये 8 है तो आप इसमें 6 जोड़ नहीं सकते, 14 बच जाएगा, तो इसमें 6 घटा लेंगे। जब 8 में मैं 6 घटाऊंगा तो 2, मैंने यही तो सिखाया था। 2 का अपोजिट 8, तो 8 का भी अपोजिट 2 हो जाएगा। जब इसमें +6 जोड़ के निकालेंगे तो इसमें -6 जोड़ के निकाल लीजिए। अब ये हो गया आपका, क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, 8 का अपोजिट लेंगे। क्लियर है, 8 का अपोजिट लेंगे। सॉरी वहां गलत हो गया, इसको यहां से कट करना है, बाई मिस्टेक मुझसे गलती से भूल गया वो। देखिए दोस्तों, और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे मुझे निकालना है 8 व 9 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुइयां आपस में कब अपोजिट होंगी, कब होंगी विपरीत। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, कब होंगी विपरीत। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ले लेना है 8। क्लियर। अब इस देखना है कि 8 का अपोजिट क्या था। अरे मैंने सिखाया था 8 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 8 होगा। तो एकदम देखोगे एग्जैक्ट, मैंने निकालना भी सिखाया था। घटा देंगे 6, 2 आ गया। आप क्या करेंगे, 2 × 60/11, यह वह समय होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 बजकर ये है, ये हो गया 120/11। इसको आपको सॉल्व करना है। आपने दिया 11 का भाग, क्या हो गया, और ये 10 बार गया, और 10 अभी तो निकाला था इसको हम लोगों ने। 8 बजकर 10 सही 10/11 बजे वह समय था जब 8 व 9 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में अपोजिट हुई थी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए 10 व 11 बजे के बीच में
मिनट व घंटे वाली सुइयां कब आपस में अपोजिट हुई थी, वो एग्जैक्ट समय बता दो। आप कहेंगे सर 10 लेना है, अब अपोजिट पूछ रहे हैं तो 10 का अपोजिट लेना है मुझे। 10 का अपोजिट क्या होता है, 6 घटा के पता करते हैं, तो 4 गुणा कर देंगे 60/11। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो गया 6 चौके 24 के 0/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूना 22, क्लियर है, 20 हो गया, 11 कम में 11 और ये 9। वह समय था 10:21 सही 9/11। यह वह समय था जिस पर क्या हुई थी, आपस में अपोजिट हो गई थी घंटे व मिनट की सुइयां। क्लियर है। आपको मैंने एकदम क्लियर सिखाया है। देखिएगा, इसका मैं टेबल बना देता हूं। कोई भी समय है, कोई भी समय अगर पूछ ले आपसे कौन साइड पूछ ले किसी भी समय का, और किसी भी समय का पूछ ले आपसे अपोजिट, 2 समय देगा, कहेगा घंटे व मिनट की सुइयां आपस में कब विपरीत थी, और घंटे व मिनट की सुइयां आपस में कब मिली थी, एक दूसरे के ऊपर कब थी। एक दूसरे से मिलना भी कहते हैं, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के ऊपर होना, और कौन साइड इसी को कहते हैं। क्लियर सुनिएगा क्या करना है। वो अगर मान लीजिए दे दिया 1 से 2 बजे के बीच में, क्या दे दिया 1 व 2 बजे के बीच में, तो सिंपल सी बात है 1 ले लेना है, और इसको अगर कौन साइड कहता, अरे तो 1 बजे ही तो मिली होगी, तो 1 ले लेते हैं 60/11। ये जादुई ट्रिक है 60/11, ये हो गया। तो यही एग्जैक्ट समय था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप 1 60/11, आपको इसको सॉल्व करके बताना है, तो 11 × 5 = 55, 5 बचा। क्लियर। तो वो समय एग्जैक्ट था 1:05 सही 5/11, इतना मिनट। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 दशमलव कुछ मिनट करके आ जाएगा। क्लियर है। जिसपे वो क्या हुई होंगी, एक दूसरे से मिल गई होंगी। मिलने का मतलब यही तो है, जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब एक यहाँ मान लीजिए है, तो घंटे की सुई जो होगा ना यहाँ होगा, और मिनट की सुई यहाँ रहा होगा। अब धीरे वो आया होगा, तो घंटे की सुई हल्का सा एग्जैक्ट बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, यही तो थोड़ा सा बढ़ा है 5/11 के रूप में। अगर आपसे पूछ ले 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत कब हुई होंगी, एग्जैक्ट समय बता दो। आपको 1 ले लेना है, लेकिन जब विपरीत पूछे तो विपरीत लेना है। 1 का विपरीत कौन सा समय होता, 7 गुणा 6/11, एकदम क्लियर निकल जाएगा। अगर मैंने पूछ लिया 8 और 9 बजे के बीच में, तो आपको 8 ले लेना है, और 8 का विपरीत क्या होता, 2 होता, गुणा 60/11। इतनी तेजी से आप तूफान की तरह लगाएंगे। मैंने पूछ लिया 11 व 12 बजे के बीच में, बताइए कब विपरीत होंगी। आप कहेंगे सर 11 का मैं विपरीत देखूंगा, तो 11 में 6 घटा लूंगा, तो 5 गुणा 60/11, बस वो समय रहा होगा। क्लियर है। अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं समकोण का। समकोण का मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक ब्लॉक बना दिया। अब मैं कहूँ ये 12 मैंने बना दिया, ये 3, ये 6, ये 9। मैं कहूँगा कि समकोण से मतलब क्या समझते हैं, एकदम एग्जैक्ट ऐसे समझते हैं। क्लियर है। आप 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2। आप ये देखिए समकोण बनने का मतलब क्या है, 1 2 3, मतलब 3 खाने में समकोण बनता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सब जब 15 मिनट का डिफरेंस होता है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं जब 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। 3 बातें बोल दिया। तो मैंने आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए 3 ब्लॉक पीछे जो है ना समकोण बनेगा। फिर कब बनेगा ये, इसका मतलब कब बनेगा, अब फिर आगे चल के ये ऐसे समकोण बनेगा। ये हल्का से ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फिर से समकोण बनाएगा यहाँ। क्लियर है। तो ये कौन सा समय है, 7 बज रहा है। आपने देखा कि 12 बजे 1 बजा, एक 7 बजा, मतलब जब 15 मिनट का डिफरेंस होता है। अब दूसरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पे है घंटे की सुई। क्लियर है। अब मैं कहूंगा ये अब कब समकोण बनाएगा, आप कहेंगे सर जब 5 पे होगा। क्लियर है। जब होगा ये 5 पर, देखिए ये 3 खाने का डिफरेंस है ना, तो ये समकोण बना देगा, मतलब 3 ब्लॉक का डिफरेंस है। यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, और देखिए 3 ब्लॉक का डिफरेंस है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
क्लियर है। अब आप कहेंगे सर एक और कौन समय ऐसा होगा, मैं कहूँगा यहाँ 1 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 11। तो ये जब 11 पे होगा ना तब अब समकोण बनाएगा, जब 3 खाने का ब्लॉक होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर। आपको मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। अगर पूछ दिया 4 व 5 बजे के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में आपको बताना है राइट एंगल कब कब बनेगा। आपको मैंने बता रखा है कि 1 घंटे में राइट एंगल 2 बार बनता है, एक बार आगे बनता है, एक बार पीछे। अब ये ऐसा होता क्यों है, एक बार और इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9। मुझे 4 बजाना था। अब 4 बजेगा कैसे, ये ऐसे और ऐसे 4 बजेगा। क्लियर क्लियर। अब देखिए समकोण मैंने क्या बताया था, समकोण कब बनेगा, जब 3 ब्लॉक का अंतर होगा। ब्लॉक का मतलब कि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, मैंने सिखा रखा है पिछली वीडियो में। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। जब 15 मिनट का आप डिफरेंस करेंगे तो आप देख रहे हैं 15 गुणा 6 90 डिग्री। यही तो मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं कि 15 मिनट का जो डिफरेंस होता है ना, या आप बोलेंगे 3 खाने का जो डिफरेंस होता है। 3 खाना मतलब 1 खाना 2 खाना 3 खाना 5-5 मिनट का होता है, तो 3 ही तो खाना हुआ। वो समकोण कब बनाएगा, जब ये 1 पे होगा और 4 पर। समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट समय नहीं है, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कितने ब्लॉक का अंतर है, 1 से 4, 3 ब्लॉक का अंतर है ना। देखिए ना क्लियर, 1 2 3 ब्लॉक का अंतर से बन रहा है। अब मैं पूछूंगा और कब बचेगा, और अब समकोण कब बनाएगा। आप कहेंगे सर 3 ब्लॉक का जब और अंतर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 पे। यहाँ भी समकोण बनाएगा जब 3 ब्लॉक का मतलब 15 मिनट का जब डिफरेंस होगा। अब इसको बहुत तेजी से तूफान की तरह कैसे दिमाग में रखेंगे, क्लियर, वो मैं समझाने चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, 4 है तो इसमें एक बार +3 कर देंगे, एक बार -3 कर देंगे। 3 ब्लॉक जब प्लस करेंगे तो वो 7 पे चला जाएगा, माइनस करेंगे 1 पर। क्लियर है। ऐसे आप तुरंत निकाल लेंगे। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 4 और 5 बजे के बीच में। तो क्या करना है, 4 को तो लेना ही है, और सबसे पहले कब बना होगा, 1 पर, जो माइनस किया आपने उसमें कर देंगे 60/11। तो ये आपका समय आ जाएगा आपका 5 सही 5/11। मतलब ये एग्जैक्ट समय रहा होगा। मैं तो बोल रहा था 4:05। आप देख रहे हैं 5/11, जो जरा सा ऐसा तो है नहीं, जब 5 मिनट आया तो घंटा का सुई वही था, हल्का से वो भी बढ़ा तो हल्का से ये बढ़ेगा, तब 90 डिग्री का बनेगा। ये एग्जैक्ट समय है। अगर मैंने पूछ लिया दूसरी बार कब बनेगा, आप कहेंगे सर दूसरी बार का समय ये है 7 गुणा, ये हो जाएगा 7 गुणा 60/11। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 7×42। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा 11×33। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए। क्लियर। एग्जैक्ट समय क्या आएगा, 11×33, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, 11×8=88। क्लियर है। 2 आप इसको सही बटा के रूप में लिख देंगे। ये हो गया आपका 38 सही 2/11। वो एग्जैक्ट समय था। पहला समय आपका ये है और दूसरा समय वो है। क्लियर है। मैंने बोला था ना कि समकोण कितनी बार बनाता है 1 घंटे में, 2 बार। और कहाँ डिस्टर्ब होता है, जहां एग्जैक्ट बनता है। 3 बजे एग्जैक्ट बनता है ना समकोण, और 9 बजे, तो 2 और 4 बजे के बीच में 2 घंटे के डिफरेंस में सिर्फ 3 बार बनता है। क्लियर है। और इधर एग्जैक्ट बनता है 9 बजे, तो इसमें बनता है आपका 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, तो 3 बार बनता है। क्लियर है। यही वो समय है जिसमें सिर्फ 3 बार बनता है 2 घंटे में, वरना हर 1 घंटे में क्या होता है, हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। आपको मैं और क्वेश्चन जैसे पूछूं, 6 व 7 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुइयां, आप बताइए कि पहला वो कौन समय था जिस पर राइट एंगल बना होगा, और दूसरा। आप कहेंगे सर आसान है, 6। मुझे समकोण बताना था तो मैंने 6 को ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, -3 कर दूंगा, +3 करूंगा। और -3 किया मैंने 6 में तो 3 आ गया, +3 किया 9। तो सबसे पहले कौन सा समय लेंगे आप, 3 गुणा 60/11। ये मैजिक ट्रिक है 60/11 का। फिर लेंगे 6। और दूसरा समय कब आया आपका, क्योंकि 3 घटाएंगे तब 15 मिनट का अंतर हो गया, 90 डिग्री कोण बन गया। उस 6 में 15 मिनट का डिफरेंस करना है तो 3 क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, तो हो गया 9 गुणा 6/11।
क्लियर माय डियर फ्रेंड, यह वह दो समय होगा। पहला समय वो रहा होगा 5 और 6 व 7 बजे के बीच में जिस पे राइट एंगल बना होगा। दूसरा वह समय रहा होगा 6 व 7 बजे के बीच में जिस पे राइट एंगल बना होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ। कुछ भी पूछ दे एकदम तूफान की तरह सॉल्व करेंगे और पेपर में एकदम यही एग्जैक्ट पूछा जाता है। बस ध्यान रखना है कि कौन साइड पूछ रहा है। क्या मैंने पूछ दिया 2 व 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में आपको बताना अपोजिट कब होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। आप कहेंगे सर सदाबहार ये हमेशा है, 2 है तो 2 को ही लेना, क्योंकि 2 और 3 बजे के बीच में 2 को लेना है। अगर राइट एंगल है तब भी 2 को लेना है, कौन साइड है तब भी 2 को लेना है। क्लियर। अब आपको ध्यान देना कि अपोजिट क्या है। तो अपोजिट है तो अपोजिट ही लेंगे, 2 का अपोजिट ले लेंगे, इसी को पकड़ के रखेंगे। 2 का अपोजिट, अरे 6 जोड़ देते हैं अपोजिट के लिए तो 8। और मैजिक ट्रिक क्या है 60/11, ये वो एग्जैक्ट समय है। आप एग्जैक्ट समय के लिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 × 48 और ये आप इसको भाग देकर एग्जैक्ट लिखेंगे तो 11 × 4 = 44 होता है, 11 × 3 = 33 होता है, 7 शेष बचा। वो एग्जैक्ट समय है जब 2 व 3 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां अपोजिट हुई होंगी। 2:43 और 7/11। क्लियर है, वो मिनट था, दशमलव में आ जाता है तो एग्जैक्ट समय था। अपोजिट का आपने देखा कैसे क्लियर कर देते हैं, अपोजिट ही ले लेते हैं। मैंने पूछा राइट एंगल का, अब बताइए 7 व 8 बजे के बीच में राइट एंगल कब बना होगा। तो आप कहेंगे सर ये 7 को तो ले लेंगे और 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आप क्या करेंगे इसमें +3 कर देते हैं, -3 कर देते हैं। क्लियर है। और पहला वो समय लेने के लिए -3 लेते हैं तो 4 ले लेंगे, गुणे 60/11 कर देंगे। क्योंकि राइट एंगल पता है, राइट एंगल 3 खाना छोड़ के राइट एंगल बनता है, उसी को बोलते हैं 15 मिनट या 90 डिग्री। अब दूसरा कब समय होगा जोड़ के, तो ये 7 को तो लेंगे ही, जब जोड़ा आपने 7 × 3 = 10 और 60/11, यह वो दूसरा समय है जब राइट एंगल बना होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है किसी भी समय का। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे 4 व 5 बजे के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में आपसे पूछ लिया मैंने कौन साइड कब होगा, कौन साइड कब होगा। अब मैंने पूछ लिया 4 व 5 बजे के बीच में अपोजिट कब होगा। एक ही चीज को देखिएगा कैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 4 व 5 बजे के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, राइट एंगल कब बनेगा, राइट एंगल कब बनेगा। आप कहेंगे सर सो सिंपल, आपने कौन साइड पूछा, 4 तो ले लेते हैं, हर किसी में 4 लेंगे। अब कौन साइड का 4 ही लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि हर 1 घंटे में एक बार कौन साइड होता है, तो 4 बजे के जस्ट बाद ही बना होगा, तो 60/11 वो एग्जैक्ट समय है। क्लियर, यही एग्जैक्ट समय एक बार ही बनेगा। अपोजिट भी एक बार बनता तो 4 तो लेंगे ही क्योंकि 4 बजे के बाद ही अपोजिट हुई होंगी। अपोजिट में क्या करते हैं, इस 4 का अपोजिट कर लेते हैं, तो अपोजिट करने के लिए 6 जोड़ देते हैं। यह वह समय था, एग्जैक्ट समय। आप बहुत अलग अलग बुक से लगा के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। राइट एंगल 2 बार बनता है, तो अब मुझे देखना है पहली बार कब बना होगा, तो 3 घटा देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, 4 ले लेंगे। अब मैंने जब 3 घटाया तो 1 को लूंगा, 60/11। अब जब मुझे दूसरा समय पता करना है तो 3 जोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 15 मिनट के डिफरेंस से क्या होता है, राइट एंगल बनता है, और 15 मिनट का डिफरेंस का मतलब होता है 3 ब्लॉक। क्लियर है, मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको माय डियर फ्रेंड्स क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। ठीक है। अगर आपके अंदर ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने अभी मुझे नहीं बताया क्या, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का देख लीजिए, मिरर इमेज का तो वो भी मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देता हूं। क्लियर, मिरर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि घड़ी में बज रहा है 3, तो मैं कहूंगा कि यहां रखा है मिरर, यहां रखा मिरर। आप बताएं कि अब ये जो मिरर में घड़ी बन गई होगी उसमें क्या समय बताएगा। आप कहेंगे सर ये दिखा रहा होगा, ये जब 3 बज रहा है ना, 3 बज रहा है तो मिरर में दिखा रहा होगा 9 बजे दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, आप देख लीजिएगा मिरर रखकर। आप कहेंगे सर अगर ये तो क्लियर है, 3 का 9 हो गया। क्लियर है, अगर मैंने पूछ लिया कि मिरर में बज रहा था 2,
मैंने पूछ लिया कि मिरर में 2 बज रहा था तो मैंने घड़ी में बोल दिया कि 2 बज रहा था तो मिरर में क्या बजेगा। तो आप कहेंगे सर जब 2 बज रहा है तो यहाँ बनेगा 10। क्लियर है। अब मैं सिखाता हूँ ऐसे कैसे आप एग्जैक्ट कैसे, मतलब जैसे कोई भी मिनट दे दे, जैसे दे दे कि 2:10 हो रहे हैं घड़ी में, आप बताइए कि मिरर में क्या होगा। आप मिरर में देखेंगे तो क्या होगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा। 11:60 में से हम घटा देते हैं। क्लियर, 11:60 में से घटा देते हैं। और क्या करते हैं, 23:60 में से घटा देते हैं। आप कहेंगे सर 11:60 में से कब घटाएंगे, 23:60 में से कब घटाएंगे। मैं कहूँगा अगर समय 12 घंटे से पहले का कोई भी समय है तो आप उसको 11:60 में से घटा देंगे। अगर 12 घंटे के बाद कोई समय है, जैसे कोई होता ना कि 13:40 मिनट, 15:50 मिनट, तो उस समय आप 23:60 में से घटाएंगे। ये जादुई ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर कोई भी घड़ी में कोई भी समय दिखाए, आपको कोई भी समय बताए, कहे कि दर्पण में बताना है क्या समय दिखाएगी, तो दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ ये वहाँ वो, डायरेक्ट आपको 11:60 में से घटा देना है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैंने पूछा 3 बज रहे होंगे घड़ी में, बताए कि दर्पण में क्या बचेगा, तो मैंने क्या सिखाया, 11:60 में से घटा देंगे। ये 3 जो समय है 3 घंटे का, वो 12 घंटे से कम है ना, तो 11:60 में से घटा देंगे और घटाएंगे घंटे से, घंटे का समय ही घटाएंगे। क्लियर है, आप इसको घटा देंगे। क्लियर। अब इसमें घटाएंगे 8, आपको यहाँ देखने आना भी चाहिए। तो ये 8 घंटा 60 मिनट है। अरे बाबा इसको 9 बजे ही तो बोलेंगे, 60 मिनट 1 घंटा 8 घंटा 60 मिनट मतलब 9 बजे ही तो, 9 घंटा ही तो हुआ। 9 घंटे का मतलब क्या, 9 बजे। अभी मैंने प्रूफ भी किया था ना, कोई भी समय निकाल सकते हैं। मैंने कह दिया 7:40 हो रहा है, तो आप बताइए कि मिरर में क्या आपको समय शो कर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर 11:60 में से घटा दो। क्या करेंगे, 7 और 40 ऐसे लिख लेंगे। ये 0 2 और यहाँ हो गया 4। 7:40 दिखा रहा है रियल घड़ी में, और मिरर में क्या दिखाएगा, 4:20। क्लियर है। कोई भी समय आपसे पूछे फटाक से निकाल दोगे आप। जैसे आपसे पूछ लिया कि घड़ी में बज रहा है 15:45 हो रहा है, अब मैंने सिखाया था 11:60 में से घटाएंगे। आप बताइए कि ये 12 घंटे से ज्यादा का समय है ना, तो 12 घंटे का ज्यादा समय है, तो आप इसको घटाएंगे 23:60 में से। क्लियर है, 23:60 में से। तो ये 15 और 45 घटा देंगे, तो यहां हो गया 15 और यहां हो जाएगा 8 और यहाँ खत्म। 8:15 का समय दिखाएगा। अगर रियल घड़ी में 23:60 दिख रहा है तो मिरर में कितना दिखेगा, 8:15 दिखेगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, या तो 11:60 या 23:60, ये क्लियर होना चाहिए। 23:60 कब यूज करेंगे, जैसे मैंने दे दिया कि 13:30 हो रहे हैं घड़ी में, बताइए मिरर में क्या दिखाएगा। आप कहेंगे सर 23:60 में से घटा लो, 23:60 में से 13:60 घटा लीजिए, 23:60 में से 13:30 घटा लीजिए, ये हो गया 0 3 0 1, 10:30 हो रहा होगा। एकदम क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं वाटर इमेज। क्लियर, वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब कि वाटर कुछ इस तरह से रखा गया है। क्लियर, तो उसमें क्या दिखाएगा। आप कहेंगे सर उसके लिए भी ट्रिक बता दो। वो क्या होता, सर का पांव हो जाता, पांव का सर हो जाता, बिल्कुल उल्टा हो जाना। उल्टा हो जाना मतलब क्या है, वाटर इमेज। और मिरर इमेज का मतलब दाएं का बाएं चला जाना, बाएं का दाएं चला जाना। ये होता आपका दर्पण इमेज। मैं आपको भी रीजनिंग में सिखाऊंगा, आपको अल्फाबेट से भी सिखाऊंगा और फिगर से भी सिखाऊंगा। इतना गजब का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि आप देखकर बता देंगे, तुरंत देखकर बता देंगे कि ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है और यह वाटर इमेज है। क्लियर है, मिरर इमेज है और ये वाटर इमेज है। और घड़ी में अगर आपको बताना है तो फॉर्मूले याद रखना है। एक फॉर्मूला इसमें क्या चलता है माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला चलता है 70-90, क्लियर है, और 18-30। 2 फॉर्मूले हैं और इसको यूज करने आना चाहिए। क्लियर है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 17-90, 18-30। अगर मैंने दे दिया कि बताइए कि 3:20 हो रहा है, क्लियर, तो बताइए कि यह रियल घड़ी में हो रहा है, यह घड़ी में हो रहा है, तो बताइए कि वाटर में क्या, वाटर में जो
घड़ी बन गई है उसमें क्या समय बन गया होगा। आप कहेंगे सर इसको 18:30 में से घटा लीजिए, 18:30 में से घटा लीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये 20, ये हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 15:10 बता रहा होगा। क्लियर है, क्या बता रहा होगा? 15:10। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आप कहेंगे सर जो घड़ी होती वो तो 12 घंटे ही होता। मैं कहूंगा देख लीजिए ना 3:10 हो रहा होगा। क्लियर है, क्या हो रहा होगा? 3:10। अगर वैसे देखेंगे तो, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन चल गया है तो, अगर मैंने पूछ लिया कि 10:20 हो रहे हों तो बताए कि अगर कोई घड़ी है उसमें ये समय शो हो रहा है, तो बताए कि अगर कोई वाटर है उसमें जो घड़ी का इमेज बन गया हो तो क्या समय दिखेगा। आप कहेंगे सर इसको 18:30 में से घटा लीजिए। जब 18:30 में से घटाएंगे, क्लियर है, तो ये क्या आपको बताएगा? 01, 8:10 हो रहा होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए जैसे मान लीजिए कि समय हो रहा 1:10 हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा 1:10 हो रहे हैं, तो अगर ये घड़ी में सो रहा है तो वाटर में क्या दिखेगा? आप कहेंगे सर 18:30 में से घटा लीजिए। आप कहेंगे सर मुझे वो बताओ कि 17:90 में से कब घटाने की जरूरत पड़ती है। मैं कहूँगा अगर उसने दे दिया 2:45 हो रहे होंगे घड़ी में, अब बताए कि वाटर में क्या इमेज बनेगा। आप कहेंगे सर मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है, 18:30। अब इसमें से तो घटेगा नहीं ना, 2:45 आप कर देंगे तो इसमें से घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 30 मिनट ही है। तो आपको क्या याद रखना है, इसके लिए 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 में से 2:45। क्लियर है, यहाँ घटाएंगे तो 45, यहाँ घटाएंगे तो 15:45 हो रहे होंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे जो क्वेश्चन इससे लगा के देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दर्पण में देखना है, मिरर में देखना है, मिरर में देखना है तो क्या करेंगे आप? 11:60 में से घटाएंगे। क्लियर, अगर समय 12 घंटे से कम है तो इसमें से घटा लेंगे। और 23:60 में से कब घटाएंगे? जब समय 13 बज रहा हो, 14 बज रहा हो, 14 बज के कुछ मिनट, 15 बज के, तब इसमें से घटाएंगे। और इसमें क्या है, हमेशा 18:30 में से घटाते हैं जब 30 मिनट से कम का समय हो, और 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो तो 17:90 में से घटाएंगे। आप कहेंगे सर याद कैसे रहेगा, ये तो बवाल है, याद ही नहीं होगा। मैं कहूँगा एक ही फॉर्मूला, देखिए आप इसको 1 घंटा दे दीजिए, तो 1 घंटा देंगे तो 1 कम हो जाएगा ना, तो क्या हो गया? 17, और 1 घंटा चला गया 60 मिनट। देखिए वही चीज तो है। अब इसको देखिए, जैसे मिरर है, क्लियर, तो ये एग्जैक्ट लिखा क्या है आपका? ये एग्जैक्ट लिखा है 12 घंटा। क्लियर है, और एग्जैक्ट क्या लिखा है? ये 24 घंटा। आपको ध्यान रहेगा 12 घंटे को आप कैसे निकालेंगे मिरर के लिए? 11:60, और 24 को कैसे लिखेंगे? 23:60 को लिखेंगे। क्लियर है, और वहां क्या करेंगे? अगर 18:30 है एग्जैक्ट, आपको याद है 18:30 याद कर लीजिएगा। 1 घंटा आप इसको दे देंगे, मिनट घट नहीं रहा है, 1 घंटा उसके पास जाएगा तो 1 घंटा कम हो गया, मिनट बढ़ गया, 17:90। मैंने आपको रिलेट करके बताया कि आपको याद कैसे रहेगा। ये फॉर्मूले बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे कि रियल घड़ी दिया है तो बताइए वाटर में क्या समय दिखाएगा। अगर रियल घड़ी में ये समय है तो बताइए कि दर्पण में क्या दिखेगा। दोस्तों एक और इसकी वीडियो आएगी, फॉल्टी क्लॉक, जिसमें घड़ी तेज हो जाती है और धीमी हो जाती है, वह क्लॉक की आखिरी वीडियो होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच 3 से 6 मंडे से चालू हो जाएगा। जिसको भी पढ़ना है वो आकर सेपरेट मैथ का और रीजनिंग का और हिंदी का पढ़ सकता है। उसमें सिर्फ एसएससी जीडी में जो रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग के 10 टॉपिक हैं वहीं सिर्फ पढ़ाया जाएगा, और मैथ के जो 12 टॉपिक हैं सिर्फ वहीं पढ़ाए जाएंगे। आप कह सकते हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ही पढ़ाया जाएगा। जिसको आकर स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास लेनी है उसका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।